चलिए आज हम यहाँ पर देखते हैं डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो आज यहाँ पर हम कवर करते हैं डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हेल्प से आपको यहाँ पर ड्राइव करना है ओम्स लॉ। ठीक है, मान लिया हमारे पास, सपोज हमारे पास एक वायर है, यहाँ पर ये मान लिया वायर है हमारे पास ए, और यहाँ पर मान लिया बी, ये हमारे पास एक वायर है। ठीक है, और इस वायर की लेंथ हमने मान लिया एल है। तो अगर वायर की लेंथ अगर एल है तो इस अकॉर्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पर सिंस, तो इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जानने से पहले हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं कि अगर किसी भी वायर में करंट फ्लो हो रहा है आई, मान लिया हमने कि यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट आई है, तो आई का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू क्या होता है एन ई ए वी डी, ये फॉर्मूला होता है। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर ऐसे करेंगे सिंस वी नो दैट एक फॉर्मूला होता है क्या, कैपिटल ई इज इक्वल टू होता है वी अपॉन एल, ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है V अपॉन एल। V यहाँ पर क्या है, V यहाँ पर A और B के बीच का पोटेंशियल है। ठीक है, और L यहाँ पर क्या है, तार की लंबाई है, वायर की लंबाई है। ठीक है, मैं कुछ यहाँ पर चीज़ें लेट कर ले रहा हूँ। लेट यहाँ पर V यहाँ पर क्या है, V यहाँ पर है पोटेंशियल डिफरेंस फॉर वायर ए बी वायर का पोटेंशियल डिफरेंस, ए और बी के बीच का टर्मिनल का डिफरेंस। ठीक है, एल यहाँ पर क्या है, तो एल यहाँ पर है लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया फॉर्मूला E इज इक्वल टू वी अपॉन एल। ठीक है, इसको हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर सेकेंड मान लिया। नाउ अच्छा, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है जो कि वायर के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कितना अप्लाई हो रहा है और इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपका होता है स्मॉल ई। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ अलग से, Q इज इक्वल टू ई, चार्ज की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, ई है। ठीक है, नाउ अप्लाइड फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, अप्लाइड फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स पे अगर हम फोर्स निकालेंगे तो फोर्स का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू ई इंटू ई, मतलब चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, F इज इक्वल टू यहाँ पर स्मॉल ई, कैपिटल ई की यहाँ पर वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से पुट कर देंगे, तो आ जाएगा यहाँ पर कितना V अपॉन एल, और यहाँ लिख देंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से हमने यहाँ पर सॉल्व किया वैल्यू को। ठीक है, अच्छा ये हमारा यहाँ पर निकल के आ गया F, इसके बाद से क्या होगा, F इज इक्वल टू एम ए होता है, F इज इक्वल टू एम ए यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा F इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू ई वी अपॉन एल, और यहाँ से हमारा आ जाएगा A इज इक्वल टू ई वी अपॉन एम एल, ये हमारा निकल के आगे एक्सेलरेशन। और यहाँ पर दिखा देंगे फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ जो होता है वो क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए होता है। तो हमने यहाँ पर जहाँ पर F लिखा था, F की वैल्यू हमने यहाँ पर एम ए पुट कर दिया। ठीक है, ये हमारा निकल के आगे एक्सेलरेशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स, इसे मान लिया हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड मान लिया। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, सिंस फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए आपको बता रहे हैं, आप एक यहाँ पढ़ा हुआ फॉर्मूला यहाँ पर कौन सा, V इज इक्वल टू होता है U प्लस ए टी, आपने पढ़ा है फॉर्मूला ये V इज इक्वल टू U प्लस ए टी। ठीक है, V यहाँ पर क्या है, फाइनल स्पीड है, फाइनल वेलोसिटी है, U यहाँ पर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, A यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन है, और T यहाँ पर क्या टाइम है। इस फॉर्मूले का यूज हमको हमें करना है। ठीक है, सबके लिए। तो VD क्या होता है, VD इज इक्वल टू क्या होता है, VD का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है क्या है, यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉनों के वेलोसिटी का सम, मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, Vn। ठीक है, और इसको दिखा देंगे अपॉन में n, मतलब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर VD क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश कहाँ तक Vn अपॉन n, मतलब कि
वायर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लिया हमने कि वायर के अंदर यहाँ पर n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सभी इलेक्ट्रॉन्स जितने भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके फाइनल वेलोसिटी के एवरेज वैल्यू को बोलते हैं क्या, वीडी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वीडी के यहाँ पर वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पर ब्रेक करेंगे, कैसे ध्यान दीजिएगा, वीडी इज इक्वल टू वी को हम लोग बोला, यहाँ पर वी को बेटा हम लोग बोलते हैं, मैं यहाँ पर अलग से दिखा दे रहा हूँ, वी को बेटा हम लोग बोलते हैं क्या, वी इज इक्वल टू होता है यू प्लस ए टी। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना में V1 V2 V3 सब में लगाना है। तो V1 में यहाँ पर क्या आ जाएगा कितना, U1 प्लस ए और टाउ1। देखिए यहाँ पर T है ना, यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में ओम्स लॉ के डेरिवेशन में टाइम को हम लोग टाउ से यहाँ पर इंडिकेट करेंगे। ठीक है, टाउ को यहाँ पर हमारा कहते हैं क्या, रिलैक्सेशन टाइम बताएंगे आपको। तो ये वैल्यू हमारी आ गई किसकी, V1 की, प्लस V2 की लगा देंगे वैल्यू कितनी है, U2 प्लस ए टाउ2, प्लस फिर यहाँ पर आ रहा है V3, वो दे रखा हमें कितना, U3 प्लस ए टाउ3। ठीक है, और डैश लास्ट में यहाँ पर क्या आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर UN प्लस ए टाउ n। ठीक है, मतलब कि सब में यहाँ पर एक्सेलरेशन सेम रखना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम होती है। टाउ यहाँ पर क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है, बताएंगे आपको बाद में कि होता क्या है ये। फिलहाल के लिए याद रखिएगा कि इस फॉर्मूले का यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है और जहाँ पर टी है वहाँ पर टाउ चल रहा है। ठीक है, अपॉन में यहाँ पर क्या है, एन है, अपॉन में यहाँ पर एन है। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सॉल्व। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास वी डी है, तो मैंने यहाँ पर वी डी को कॉपी कर दिया, आ जाएगा वी डी इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर U1 U2 U3 डैश कहाँ तक, UN तक, इसको हम अलग यहाँ पर कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर आ गया कितना, UN प्लस U2 प्लस U3 डैश कहाँ तक, UN तक। ठीक, प्लस अब हमारे पास यहाँ पर बच गया ए टाउ1 ए टाउ2 ए टाउ3 और लास्ट में ए टाउ n। तो इन सब में कॉमन क्या है, ए कॉमन है, तो हमने यहाँ पर ए कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ3 और लास्ट में आ गया टाउ n। ठीक है, और अपॉन में यहाँ पर आ गया n। अब यहाँ पर क्या होगा नेक्स्ट, वी डी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए n डिवाइड में है, तो एक बार हम डिवाइड करेंगे u वाले पार्ट में और एक बार डिवाइड करेंगे टाउ1 टाउ2 वाले पार्ट में। तो पहले यहाँ पर डिवाइड करेंगे u वाले में, तो आ जाएगा U1 प्लस U2 प्लस U3 डैश UN अपॉन में n। ठीक, प्लस a, और एक बार करेंगे डिवाइड टाउ में, तो यहाँ पर कितना आ गया, टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ3 डैश टाउ n अपॉन n। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ गया कितना, वी डी इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर क्या है, ये क्या है, U1 मतलब पहले वाले इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी, U2 यहाँ पर क्या है, दूसरे इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी, ऐसे करके यहाँ पर UN मतलब nवें इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स के इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज है यहाँ पर, तो वो जीरो होता है, याद रखिएगा। तो पूरा कितना आ गया, जीरो। यहाँ पर जीरो क्या है, सभी इलेक्ट्रॉन्स के इनिशियल वेलोसिटी के एवरेज वैल्यू की यहाँ पर वैल्यू होती है जीरो। तो जीरो प्लस ए, और हमने इस पूरे को यहाँ पर क्या है, ये देखिए टाउ1 यहाँ पर क्या है, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए रिलैक्सेशन टाइम, ऐसे यहाँ पर टाउ2 दूसरे के, टाउ3 तीसरे के लिए। तो ओवरऑल यहाँ पर क्या है, ये पूरा हमारा एवरेज वैल्यू ऑफ रिलैक्सेशन टाइम है। तो यहाँ पर लगा दिया कितना, मैंने टाउ मान लिया, हमने यहाँ पर दिखा देंगे, सिंस हमने यहाँ पर इस पूरे को बार बार इतना बड़ा हमें ना लिखना पड़े, तो हमने यहाँ पर इस पूरे को लेट कर लिया टाउ। ठीक है, टाउ यहाँ पर क्या है, टाउ यहाँ पर क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे हमारे पास आ गया वी डी इज इक्वल टू कितना आ गया, ए टाउ। ठीक, इसको हमने मान लिया, थर्ड हो चुका था तो मान लिया हमने इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। ठीक है, नाउ अब एक काम करते हैं, यहाँ पर ए की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा वी डी इज इक्वल टू, ए की यहाँ पर वैल्यू ई वी अपॉन एम एल लगा देंगे, ई वी अपॉन एम एल और इंटू टाउ, और दिखा देंगे कहाँ से आया ये, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से हमने यहाँ पर पुट कर दिया वैल्यू। ठीक है, याद रहेगा हमें। ठीक, अब वी डी की ये वाली वैल्यू को हमें पुट करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ये यहाँ पर फर्स्ट वाले पुट करना है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, तो पहले में अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू, तो आ जाएगा आई इज इक्वल टू, देखिए जहाँ पर वी डी लिखा है, वी डी के प्लेस पर हमें पुट करना है वी डी की वैल्यू को, तो यहाँ पर क्या आएगा,
I इज इक्वल टू एन ई ए और वी डी में आएगा ई वी अपॉन एम एल इंटू टाउ। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा I इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर, कैसे, एक बार ई यहाँ पर और एक बार ई यहाँ पर है, मल्टीप्लाई में तो हो गया ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम एल और साथ में यहाँ पर आ गया इंटू में वी। ठीक है, मैंने यहाँ पर वी को अलग कर लिया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एम एल और आई को इंटरचेंज करते हैं, मतलब आई को हम एम एल के प्लेस पर नीचे लाते हैं और एम एल को यहाँ पर ऊपर हम एक्सचेंज कर रहे हैं। तो एम एल यहाँ पर आ जाएगा एम एल अपॉन, यहाँ पर ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा एम एल अपॉन में आ जाएगा एन ई स्क्वायर ए टाउ इज इक्वल टू आ जाएगा वी अपॉन आई। ठीक है, इतना आ गया। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, m यहाँ पर क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, l यहाँ पर क्या है, वायर की लेंथ, n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्मॉल e यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू 1.6 10 की पावर -19, a यहाँ पर क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, और टाउ यहाँ पर क्या है, एवरेज वैल्यू ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे दिखा देंगे हम लोग, चलिए मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। नाउ यहाँ ध्यान दीजिएगा, नाउ एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब अगर हम एक एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर को और प्रेशर को अगर हम कांस्टेंट रखें तो ये पूरी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। ठीक है ना, तो दिखा देंगे देयरफॉर एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ इज अ कांस्टेंट, और हमने उसको कर लिया आर मान लिया। ठीक है ना, देयरफॉर चलिए इसको ऐसे दिखाते हैं, कांस्टेंट इज इक्वल टू हमने क्या कर लिया, आर कर लिया, लेट आर मान लिया हमने। ठीक है ना, तो देयरफॉर बेटा हम लोग यहाँ पर इसको क्या कह सकते हैं, इक्वेशन नंबर 5 मान लिया। तो पाँचवें इक्वेशन में अगर हम एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, इस पूरे को अगर हम आर लिख ले तो हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी अपॉन आई, यानी कि वी अपॉन आई यहाँ लिख दिया, और इस पूरे को हमने क्या मान लिया है, आर, क्योंकि ये पूरा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कितना, आर, और ये हमारा होता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ यहाँ पर क्या होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वी अपॉन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है ना, लिख देंगे यहाँ पर क्या, दिस इज अ ओम्स लॉ, यही हमारा ओम्स लॉ होता है। थैंक यू।